हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात। मैं भागीरथ आपका दोस्त। आज हम आरएस परीक्षा यानी प्रारंभिक परीक्षा को कैसे क्रैक करें, या ये कहें कि 2 माह में इस परीक्षा को कैसे क्रैक करें, इस विषय पे बात करेंगे। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा उद्देश्य कोई कोचिंग चलाना या कोई टेस्ट सीरीज चलाना नहीं है। आरएस परीक्षा को मैंने ठीक से समझा है, क्रैक किया है और पिछले 11 वर्षों से मैं इस सेवा में कार्यरत हूँ। मेरा उद्देश्य मात्र इतना है कि मेरा जो ज्ञान और अनुभव हुआ मैं अपने युवा साथियों के साथ शेयर करूं और उनका मार्गदर्शन करके उनकी सफलता में सहयोग करूं। साथियों, लगभग 4 वर्ष के अंतराल के बाद में अभी आरएस का विज्ञापन आया था, तो आप लोगों को सभी को एक चैन की सांस आई होगी, या चैन की सांस आप लोगों ने ली कि यार एग्ज़ाम आ गया, इस बार ढंग से तैयारी करके पिछली बार जो कमियां रह गई थी उनको सुधारते हुए फाइनली सिलेक्शन लेना है। लेकिन साथ में ही आरपीएससी ने धमाका कर दिया कि एग्ज़ाम अक्टूबर 27-28 को हो रहा है। अब आप लोगों की बेचैनी बढ़ गई, 2 माह में इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें। दोस्तों, आरपीएससी का इतिहास उठा के देखते हैं तो आरपीएससी अक्सर धमाके करती रहती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आरएस 2000 के प्री एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के मात्र 36 दिन में मेंस एग्ज़ाम शुरू करवा दिया था। जैसा अक्सर देखने में आता है कि आरपीएससी एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड कर देती है, हो सकता है आगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम का डेट भी एक्सटेंड हो जाए, परंतु अभी तो हम यही मान के चलें कि 27-28 अक्टूबर को प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो रहा है। अब हमारा कौतूहल है कि 2 माह में इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें, कैसे पास करें, ठीक है, और कैसे अपने सपनों को साकार करें। तो साथियों, यहाँ सुविधा की दृष्टि से मेरे युवा दोस्त जो तैयारी में जुटे हुए हैं उनको मैं 2 कैटेगरीज में विभाजित करना चाहूँगा। कैटेगरी फर्स्ट में मैं उन युवा साथियों को लेता हूँ जिनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ आरएस एग्ज़ाम है। इनमें वो युवा साथी हैं जो पिछले एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन ले चुके हैं परंतु प्रॉपर आरएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, या वो युवा साथी हैं जो जिन्होंने पिछला इंटरव्यू दिया है पर अंतिम सफलता प्राप्त नहीं कर सके, या वो युवा साथी हैं जिन्होंने प्रीलिम्स क्रैक किया था और मेंस क्रैक नहीं हो पाया। दूसरी कैटेगरी में मैं अपने उन युवा साथियों को लेना चाहूँगा जो आरएस के साथ एसआई, पटवार, रीट, कॉलेज लेक्चर या अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मेरे जो युवा साथी जिनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ आरएस एग्ज़ाम है, उनकी बेचैनी ये है कि पहले तो यार हमें प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए ज़्यादा टाइम मिला था, हमने ठीक से तैयारी की। इस बार कम टाइम मिल रहा है, हम कोचिंग ज्वाइन करें या ना ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो कौन सी करें, या नोट्स पढ़ें या बुक्स पढ़ें, इस तरह के काफ़ी सवाल उनके दिमाग में आ रहे हैं। साथियों, मैं आपको एक ही सलाह देना चाह रहा था इसमें कि आपको दिग्भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। आपने काफ़ी पढ़ा है। जब आपने प्रीलिम्स क्रैक करके मेंस दिया है, या मेंस क्लियर करके इंटरव्यू दिया है, या इंटरव्यू क्रैक करके फाइनल सिलेक्शन लिया है, सारे ही चरणों में आपने काफ़ी पढ़ाई की है और तो ये एग्ज़ाम काफ़ी मेहनत भी मांगता है, वो आपने की है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। आप आरएस प्री और मेन एग्ज़ाम का सिलेबस निकालें और उसका टॉपिक टू टॉपिक देखें, टॉपिक टू टॉपिक देखें कि बहुत सारे टॉपिक जो आपके प्रीलिम्स में आने वाले हैं वो मैथ्स में भी, तो उन टॉपिक्स को ढंग से पढ़ें। मेरा अपना मानना है कि आरएस प्रीलिम्स की अलग से तैयारी नहीं होती, मेंस की तैयारी के साथ ही प्रीलिम्स की तैयारी होती है, और यदि मेंस को ध्यान में रखते हुए हम तैयारी करते हैं तो सफलता ज़्यादा नज़दीक है। जैसे पिछले पेपर्स का आपने ट्रेंड देखा होगा, राजस्थान की जीके, करंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग,
भारत और राजस्थान की आर्थिक समीक्षा आदि से मिला के करीब 80 से 90 क्वेश्चन हो जाए। और साथियों, आपने तो मेंस के हिसाब से पॉलिटी भी पढ़ी है, हिस्ट्री भी पढ़ी है, जनरल साइंस भी पढ़ा है, तो वहाँ मात्र आपको रिवीजन की ज़रूरत है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, 2 महीने में आप एक से प्लानिंग बना के तैयारी करें। आप बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे, बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे, आपकी क्वालिफाई होने में कोई संदेह नहीं है। हमारे जो दूसरे साथी हैं जो आरएस के साथ साथ अन्य एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं, हाँ, उनका कन्फ्यूज़न भी है, यार हम आरएस के साथ साथ अन्य एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं, कौन सा एग्ज़ाम दें, कौन सा छोड़ें, हैं, और सारे दे तो क्या पढ़ें, क्या सिलेबस है, और इसमें हमारी सफलता का क्या प्रतिशत रहेगा, आदि काफ़ी क्वेश्चन उनके दिमाग में आ रहे हैं। हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, 2 महीने में हमें कोचिंग में कितना फ़ायदा होगा, या टेस्ट सीरीज से हमें कितना फ़ायदा होने वाला है, या मार्केट में बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है, उसमें से हम नोट्स लेके और काम चला लें। ये सारी चीज़ें उनके आ रही हैं। साथियों, सबसे पहली सलाह तो मेरी ये है कि आप आरएस के साथ साथ अन्य एग्ज़ाम भी दें। आरएस के साथ साथ आप अन्य एग्ज़ाम्स भी दें। अन्य एग्ज़ाम्स के साथ आप आरएस भी इजीली वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्लियर कर सकते हैं। मेरी आपको सलाह है कि किसी भी एग्ज़ाम को स्किप ना करें, क्योंकि आरएस का एग्ज़ाम आपने 21 वर्ष का होने के बाद में पहली बार दे रहे हैं, या पहले आप दे चुके हैं तो आई थिंक 24-25 साल के हो गए होंगे, अप्लाई कर रहे हैं, दे रहे हैं। और जैसा कि राजस्थान में वैकेंसी आने का ट्रेंड है, एवरेज 3 से 4 साल में एक विज्ञापन आता है। तो इस दुविधा में कि हम दे ना दें, हम 25 के हो गए, अगला विज्ञापन अपने को कब मिले। और विशेष तौर पर जो महिला या गर्ल्स हैं वो दे रही हैं, तो उन पे तो 21 अगले एग्ज़ाम देते 26, 27, 28 साल हो जाने हैं, तो सामाजिक प्रेशर भी बढ़ता है, और घर वाले भी दूसरी डायरेक्शन में सोचने लग जाते हैं कि लड़की की शादी करें। तो इन युवा साथियों को मेरा इतनी ही सलाह है कि आप कोई एग्ज़ाम स्किप नहीं करें, बाकी एग्ज़ाम्स के साथ साथ आप आरएस दें और इजीली आप प्री को क्रैक कर लेंगे। जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप आरएस के साथ पटवार एग्ज़ाम दे रहे हैं, पटवार एग्ज़ाम का सिलेबस देखिए, आपका आरएस का सिलेबस देखिए। आरएस के सिलेबस में राजस्थान के जीके है, पटवार एग्ज़ाम में भी राजस्थान का जीके है। आरएस एग्ज़ाम में भी करंट अफेयर्स है, पटवार एग्ज़ाम में भी करंट अफेयर्स है। मैथ और रीजनिंग आरएस के एग्ज़ाम में भी है, उधर भी है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है, भारत की आर्थिक समीक्षा पर उधर करंट में पढ़ेंगे, इधर भी करंट में पढ़ेंगे। तो आप पिछले पेपर्स का ट्रेंड देखिए, चारों चीज़ें मिला के 80 से 90 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। 80 से 90 क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आप इनको ठीक से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो भाई आपको 200 में से 200 थोड़ी लाने, आपको तो मात्र 50% भी आप ठीक से कर आते हैं तो 100 नंबर आ गए, और 100 नंबर आते ही आप सेफ जोन में हैं। तो इस तरीके से आप दोनों एग्ज़ाम्स निकाल सकते हैं। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैं अपने अगले वीडियोस में आपको डिटेल से बताऊंगा। मैं ना केवल आपका प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम में मार्गदर्शन करूंगा, अपितु इंटरव्यू तक मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा। इसके लिए आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।